हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है नदी। हमने लास्ट क्लास में गंगा डाली थी और उसी के आगे अब हम बात करेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियों की। तो प्रायद्वीप भारत की नदियों की अगर जो बात करें तो कहां से प्रायद्वीप भारत आएगा, तो वो आएगा मध्य भारत से। तो जो नदियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन ज्यादा भी बनते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे नर्मदा, ताप्ती और माही नदी की, महानदी की। हम तीन नदियों की बात करेंगे और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे नर्मदा और ताप्ती और महानदी। तीनों ही नदियां का देखा जाए तो उद्गम स्थल जो है एक माना जाता है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, नहीं तो देखा जाए तो तीनों का कहीं ना कहीं उद्गम स्थल एक ही है। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक हो गया। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये नदी है कहां पर। तो इसके लिए हम पहले मैप बनाएंगे और हम बात कुछ ऐसे ये मैप है। फ्रेंड्स, हमको मैप में इतना बार देखना है कि हमारी जो नदियां हैं, ये वाली नदी के जो काम करते हैं, ये फ्रेंड्स जो है ये कहीं ना कहीं किसके पैरेलल चलेगी, ये चलेगी फ्रेंड्स। अब आपको ये मैप बन गया, पूरे मैप की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इतना ही बहुत है। अब बात करूंगा मैं नदियों की, तो ये पैरेलल हमको सबसे पहले तो ऐसे ये हमको बनाना है जो हमारी मकर रेखा है, सॉरी फ्रेंड्स कर्क रेखा है। तो ये कर्क रेखा, ये फ्रेंड्स जो रेखा जाएगी डॉट डॉट करके ऐसे नीचे से जाएगी, तो ये ऐसे चल जाएगी। तो अब हमको जो बात करनी है यहीं पे बात करनी है। तो अगर जो देखें हम इस रेखा को, और अब ये आपको पता चल गई ये कर्क रेखा है। तो अब जो हम बात करेंगे, ये बात करेंगे आज नदियों की। तो सबसे पहले हम देखें नर्मदा नदी की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलता है। यहां पर पहले मैं पहाड़ बना दूं, कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे जो होगा ये पहाड़ों का होगा ये। तो अब देख लें कि ये कौन सा पर्वत है, और एक जो यहां पर पर्वत होगा ये यहां पर, ये दो पर्वत हो गए। अब इन पर्वतों को अगर जो मैं देखूं, नाम बता दूं इनका, तो जो पहली जो है ये इसे विंध्याचल पर्वत कहते हैं, इसे विंध्याचल। और अब बात करें नीचे की, तो ये सतपुड़ा हो जाएगा, सतपुड़ा। ये दोनों आपको पर्वत पता चल गए कि विंध्याचल पर्वत है
और सतपुड़ा पर्वत है। तो अब बात करते हैं आगे कि अभी इसको हटा दें, फिर बात करेंगे इस रेखा की। जो एक ही क्वेश्चन है यहाँ जो हम नदियां पढ़ रहे हैं और उसको ही बाद में मैं बता दूंगा। तो अब ये दो नदियां हैं, अब ये पर्वत है और यहाँ पर आपको पता होगा कि ये आरावली की माउंटेन पाई जाती है, ये आरावली है। और आरावली, ये आरावली हो गई, इसको भी लिख दें आरावली। तो अब हम बात करेंगे, जो हमें बात करना है नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी देखें कि ये विंध्याचल पर्वत में अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। अमरकंटक है विंध्याचल पर्वत में, यहां पे ये फ्रेंड्स ज्यादा हो गई, यहां तक नहीं होगी। तो यहां अब मैं रेड से बना दूं, यहां पे ये रेड से मैं बना दूं ये। तो अब ये अमरकंटक हो गया, ये ऐसे अमरकंटक है। अब अमरकंटक से एक नदी निकलती है और ये ऐसे इन दोनों के बीच में चलते हुए ये जाती है जो खंबात की खाड़ी में। यहां से ये खंबात की खाड़ी में बिल्कुल सीधे जाती है ऐसे और खंबात की खाड़ी में ऐसे गिर जाती है। अब ये नदी का जो नाम है ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। तो अब ये नर्मदा नदी है और पता चल गया कि कहां से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और बात करें, अब नर्मदा नदी निकलती है, उद्गम स्थल पता चल गया, कोई पूछ ले कहां से निकलती है तो अमरकंटक से निकलती है। और ये जो सारा बात कर रहे हैं ये एमपी की है, ये एमपी में है। और अब बात करते हैं सीधे सीधे कि ये निकलती है अमरकंटक से। अब ये जाती कहां पर है तो ये पश्चिम की तरफ जाती है। और बात करें कि कहां पर गिरेगी तो ये कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी है। ये खंबात की खाड़ी है। अब बात करते हैं कि अब पूछ ले कि नर्मदा नदी निकलती कहां से है तो अमरकंटक से, और ये जाके गिरती कहां पर है तो ये खंबात की खाड़ी बनी हुई है और इसी में जाके ये गिर जाती है। तो कभी भी आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा तो ये पता आपको चल ही जाएगा कि कहां से गिरती है। अब ये यहां पे हो गया। अगर जो वैसे पूछ ले तो ये अरब सागर है, अरब सागर है। तो वैसे पूछ ले कहां पर गिरती है अरब सागर। अगर जो खंबात की खाड़ी भी दिए है ऑप्शन में तो हम खंबात की खाड़ी लगाएंगे क्योंकि ये गिरती खंबात के खाड़ी में। अब बात करते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे कुछ शहर बसे हुए हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो शहर की बात करें तो यहां पर जबलपुर है, ये जबलपुर है। सबसे पहले अगर शहर की बात करें, ये बिलू का मतलब ये है कि ये नदी है। बिलू को मैं थोड़ा और डार्क कर दूं, ये ऐसे है। तो ये बिलू जो हो गई ये नर्मदा नदी हो गई। तो अब आपको पता चल गया। अब जो यहाँ पर शहर बसा हुआ है, यहाँ पर मैं यहाँ पर शहर का नाम लिख दूं ऊपर। बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर जो है
पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। अब मैं जबलपुर की थोड़ी सी बात बता दूंगा आपको कि पूछ ले पश्चिम मध्य का रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये यहीं पे जबलपुर पर है। पश्चिम मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है तो ये जबलपुर में है। और जबलपुर की बात और बताऊं, यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। और जबलपुर की मैं बात बताऊं तो यहाँ पर एक त्रिपुरी जगह है, बहुत फेमस है। यहाँ पर 1938 की जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और यहीं पर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर त्याग पत्र दे दिया था। और यहीं पर जबलपुर में जो है आर्मी के ट्रक भी बनाए जाते हैं। जबलपुर में आर्मी के ट्रक बनाए जाते हैं। और यहीं पे त्रिपुरी है। ये जबलपुर की खासियत है। नंबर 1, आर्मी के ट्रक बनाए जाते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। और यहीं पर बात करें त्रिपुरी का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यहाँ पर त्याग पत्र दे दिया था। और बात करें जबलपुर पे तो यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है। तो जलप्रपात यहाँ पे धुआंधार है। अब ये जबलपुर की बात हो गई। अब जबलपुर के आगे एमपी में ही एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं होशंगाबाद। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं एच लिखे दे रहा हूं। ये एच का मतलब है होशंगाबाद और ये जे का मतलब था जबलपुर। तो होशंगाबाद की बात करेंगे, यहाँ पे लिख दें होशंगाबाद। अब ये इसलिए फेमस है, अगर जो करंट अफेयर की बात करें होशंगाबाद की, तो यहाँ पर जो है इसका नाम बदलकर नर्मदाबाद कर दिया है। यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे बसा है और इसे नर्मदाबाद कर दिया है होशंगाबाद का। और बात करें ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर जो पेपर करेंसी होती है, मतलब जो कागज के नोट होते हैं, उन कागज के नोट बनाए जाते हैं। मतलब ये यहाँ पर कागज बनता है, मतलब पैसे वाले जो कागज का जो पूछ ले कहाँ पर बनता है, तो होशंगाबाद में यहाँ पर बनते। और अगर जो बात करें कि न्यूज़पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं उसका पेपर कहाँ पर बनता है, तो नेपा नगर में बनता है। अगर नेपा नगर की बात करें कहाँ पर है, तो ये भी एमपी में है। भारत में पहली बार न्यूज़पेपर के पेपर कहाँ पर बनाए गए, तो ये है नेपा नगर। तो पहली बार अगर न्यूज़पेपर के कहीं पे कागज बनाया गया तो वो बनाया गया नेपा नगर में, ये भी एमपी में है। और होशंगाबाद की बात करें तो इसका नर्मदाबाद नाम पड़ गया प्रेजेंट में। और यहाँ पर पेपर करेंसी के नोट बनाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर दो ही बहुत इंपॉर्टेंट जो शहर थे, तो दोनों की बात कर ली। अब बात करते हैं आगे। अब ये नर्मदा नदी आगे जाएगी और कहां पर, ये गुजरात में एंट्री करेगी। जब ये गुजरात में एंट्री करती है तो गुजरात में एंट्री करने से पहले एक यहां पर बात करें, हाँ फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम गुजरात की। जब ये गुजरात में पार आएगी तो यहाँ पे एक जो जगह है, जिला का नाम है राजपीपला नाम है उसका, राजपीपला जगह का नाम है, ये जिला है। अब बात करें ये किस लिए फेमस है, तो ये केमिकल के लिए फेमस है। यहाँ पर केमिकल जो है बनाया जाता है, ये गुजरात में जिला पड़ता है राजपीपला करके कोई जिला है, यहाँ पर केमिकल बनाया जाता है। और गिरती कहाँ है, खंबात की खाड़ी में। अब बात करें कि कौन सी वैली में बहती है, तो ये रिफ्ट वैली में बहती है, रिफ्ट वैली। और बात करें
तो ये रिफ्ट वैली में बैठती है, और ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और बात करें भ्रंश घाटी भी, ये पूछ ले भ्रंश घाटी, तो ये भ्रंश घाटी में भी बहती है, रिफ्ट वैली वही है, तो ये इसमें जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो अब बात हो गई हमारी नर्मदा नदी की। अब नर्मदा नदी के आगे ही बात करें तो यहीं से एक नदी अमरकंटक से ही निकलती है, ये निकलती है नदी, मैं ब्लू से बना दूं तो सोन नदी निकलती है। और सोन नदी के पास, सोन नदी जब ये जाती है सोनभद्र में, सोन नदी निकलती है, सोन। बात करें कहां से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, और ये पूरब की तरफ जाती है, ये उत्तर की तरफ जाती है। उत्तर की तरफ बहने वाली नदी पूछ ले तो सोन नदी है। और ये गंगा नदी से मिलती है, और कहां पर मिलती है, तो बिहार पटना में मिलती है, बिहार पटना में मिलती है, बिहार पटना में मिलती है। बात करें सोन नदी की, एक सहायक नदी है रिहंद, रिहंद नदी है जो सोनभद्र में मिलती है इससे, रिहंद जो है सोन नदी पर जो है सोनभद्र में रिहंद मिलती है इससे, सोन नदी से। अब बात करें रिहंद की, तो रिहंद में गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है जलाशय है जो यहाँ पर बनाया गया, या रिहंद डैम भी पूछ ले किस नदी पर है, तो रिहंद पर, ये तो आपको पता चल गया। और सोनभद्र में है, यूपी के जिला में। नर्मदा नदी, हाँ बात कर रहे थे हम सोन नदी, सोन में रिहंद मिलती है, और सोन नदी जाकर बिहार में जो है पटना के पास में गंगा नदी से मिल जाती है। अब बात करते हैं पटना की, थोड़ी सी बात करें तो पटना की, तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और पटना में ही गांधी बांध बना हुआ है। गांधी बांध पूछ ले कहां पर है, तो पटना में है। और पटना बात करें तो उदयन ने बसाया था जब पाटलिपुत्र इसका नाम था। और पटना नाम पूछ ले किसने दिया, तो शेरशाह सूरी ने दिया, इसका नाम पटना किसने दिया, और मगध की राजधानी भी रही पाटलिपुत्र। तो ये पटना की बात हो गई, और सोन नदी की बात हो गई, और ये रिहंद इसकी सहायक नदी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कर्क रेखा है, आपको पता है, तो कर्क रेखा से एक नदी गुजरती है। अब मैं सीधे यहाँ पे बना दूं, अब ये यहाँ पे ये ऐसे चली जाएगी, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो मैप है थोड़ा सा उल्टा बन गया, ये चीज जो नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से बात करूं कि ये जो विंध्याचल पर्वत है, तो यहीं से एक नदी निकलती है, और ऐसे जाएगी और ऐसे आती है, और गिरती कहां पर है, तो ये नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये नदी का नाम है माही, माही नदी है ये। माही नदी की बात करें कि ये कहां पर निकलती है, तो ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और बात करें कहां पर गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और विंध्याचल पर्वत से निकलती है। अब इसकी खासियत यह है कि ये जो है कर्क रेखा को, यहां पे लिख दें, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही। अब बात करें ऐसे अगर जो पूछ ले कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, जब कर्क की हमने बात करी तो यहाँ पे भूमध्य रेखा की भी बात कर रहे हैं। भूमध्य रेखा, ये 2 बार ये नदी जो है, बात करें कर्क रेखा को कौन सी काटती है, विश्व की एकमात्र नदी है जो भारत में पाई जाती है,
और ये माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करते हैं इसकी भूमध्य रेखा की। अगर जो भूमध्य रेखा की बात करें कि कौन सी नदी है जो 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है, तो ये जो नदी का नाम है, इसका नाम है जायरे। ये जायरे है, ये जायरे नदी है जो 2 बार काटती है। जायरे नदी है 2 बार काटती है। कहाँ पाई जाएगी? तो ये अफ्रीका में पाई जाएगी। ये अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाएगी जायरे नदी जो 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। अब बात करते हैं एक और नदी की। अब पूछ ले कि जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर को काटने वाली मकर रेखा को, तो यहां पर आपने कर्क रेखा देख ली और भूमध्य रेखा जायरे है। और बात करते हैं मकर रेखा की, तो लिम्पोपो है, ये लिम्पोपो नदी है जो 2 बार जो है किसको काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। तो कर्क देखी हमने, जायरे देखी और लिम्पोपो नदी देखी। तो यहां से आपके जो क्वेश्चन है बनेगा तो ये आप तीनों बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक नदी और, यहां जो है एक नदी यहां से निकलती है अरावली पर्वत से, ये राजस्थान में, आपको पता है। अगर देखें इसकी कहां है तो ये गुजरात में है। अरावली पर्वत स्टार्टिंग गुजरात से थोड़ी सी होती है और ये गुजरात से थोड़ी, गुजरात के बाद बात करें ये गुजरात में है और ये राजस्थान में है और ये दिल्ली में है। रायसीन पहाड़ियां पूछ ले कहां पर है, तो दिल्ली में। और यहीं पर जो है राष्ट्रपति भवन बना है जिसका निर्माण जो किया था एडविन लुटियन ने किया था। बात करें नई दिल्ली किसने बसाई, तो एडविन लुटियन ने बसाई। तो इसका जो वास्तुकार था राष्ट्रपति भवन का, तो एडविन लुटियन था। और कहां पे है, तो रायसीन हिल्स में है। और ये अभी पीसीएस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो अगर ये पूछ ले, अब मैं यहां से नदी निकाल दूं, ये वाली नदी, ये साबरमती नदी पूछ ले कहां से निकलती है, तो ये अरावली पर्वत से निकलती है, साबरमती है, साबरमती। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर एक डैम रह गया नर्मदा नदी में, बहुत इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है ये। अब नर्मदा नदी में कौन सा डैम बना हुआ है, यहां पर फ्रेंड्स रह गया था नर्मदा में, तो ये सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना। अगर जो पूछ ले कि सरदार सरोवर जल परियोजना कहां पर है, तो ये भी नर्मदा नदी पर बनी हुई है। अब बात करें इसकी, जो उद्घाटन किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये काम बनकर कब खत्म हुआ, तो ये मोदी गवर्नमेंट में शायद खत्म हुआ है। तो सरदार सरोवर जल परियोजना जो है पूछ ले कहां पर है, तो ये गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। हम बात कर रहे थे साबरमती नदी की। साबरमती नदी की बात करें तो यहाँ पर ये सबसे पहले जब ये गुजरात में आती है, तो इसके पास में एक जिला पड़ता है जिसे कहते हैं गांधीनगर। अब गांधीनगर आपको पता है कि गुजरात की राजधानी है। अगर जो पूछ ले कि गुजरात की राजधानी पहले क्या थी, तो अहमदाबाद थी। अहमद शाह ने उसे बसाया था, अहमदाबाद को, और ये पहले राजधानी गुजरात की अहमदाबाद थी। अब बात करते हैं कि गांधीनगर हो गया, साबरमती नदी के किनारे है, और बात करते हैं अहमदाबाद भी है। ये ए से अहमदाबाद है जो है साबरमती नदी के किनारे। और साबरमती आश्रम भी आपको पता है गांधी जी ने इसे स्थापना की थी।
और ये साबरमती आश्रम भी साबरमती नदी के किनारे है। और गांधीनगर पूछ ले राजधानी गुजरात की कहाँ पर है, तो साबरमती नदी के किनारे है। अब बात करते हैं यहाँ पे अहमदाबाद की। अहमदाबाद की बात करें तो इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यहाँ पर सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और वैसे मैनचेस्टर की बात करें तो मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं टाइम न लेते हुए, ये भारत का मैनचेस्टर ये है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यहाँ पर पूछ ले तो ये दक्षिण भारत के यहाँ पर मैनचेस्टर होगा कोयम्बटूर। तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है कोयम्बटूर। अगर जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ ले तो आपको पता है कि यहाँ पे कानपुर है, ये कानपुर बसा हुआ है, तो उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और तमिलनाडु को जो है कोयम्बटूर है, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर की बात हो गई। अब बात करते हैं, अब एक नदी है जो ऐसे ही नर्मदा की तरह पैरेलल चलती है और ये कहां से निकलती है, अगर जो बात करें तो बैलूर से निकलती है। ये बैलूर से निकलती है, ये यहां से सतपुड़ा के नीचे जो है यहाँ पे बैलूर से निकलती है। और ये कहां पे, ये इस सतपुड़ा के नीचे सीधे चलते चलते और ये सीधे बात करें कहां पे गिरती है, तो ये भी नदी जो है अरब सागर में गिरती है और ये नदी का नाम है